नमस्कार बच्चों। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10वीं का एक्सरसाइज 1.1 को बनाने वाले हैं, जिसमें से जो है पहला सवाल है जो क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। मतलब जो भी संख्या दी है 1 से लेकर के 5 तक, इसको क्या करना है, अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखना है। अभाज्य संख्या क्या होता है, जैसे कि 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, ये सब कितना है, अभाज्य संख्या है। तो इन लोगों को हम लोग को क्या करना है, गुणनखंड के रूप में लिखना है। तो चलो बनाना स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल से बारी बारी से बनाएंगे, ठीक है ना बच्चों। तो जो पहला सवाल है कितना, 140 को हम लोग बनाते हैं। पहले कितना है, 140 है, 140। तो उसको हम लोग, आप बचपन में सीखे होगे वो लघुत्तम कैसे काटते हैं। तो 140 को हम लोग काटेंगे, किस से काटते हैं, नियम क्या है आप समझ लो। देखो सबसे पहले काटते हैं 2 से काटते हैं। किससे काटते हैं, 2 से, फिर 3 से, फिर 5 से, फिर 7 से, फिर 11 से, फिर 13 से, फिर 17 से, फिर 19 से, फिर 23 से काटते हैं। ठीक है बच्चों। अब देखो 2 से वही संख्या कटेगा जिसके लास्ट में 0 हो या फिर सम संख्या हो। तो यहाँ पे 0 है तो यानी कि 2 से कटेगा, तो 2 से काटता हूँ तो 140 के आधा हो जाएगा 70। क्या हो जाएगा, 70। ठीक है। उसके बाद हम लोग 2 से काटेंगे तो कट जाएगा, क्योंकि लास्ट में 0 होना चाहिए या फिर सम संख्या होना चाहिए। तो 2 से काट देंगे तो 70 का आधा हो गया 35। अब 2 से काटेंगे तो कटेगा, क्यों नहीं कटेगा, नहीं कटेगा क्योंकि यहाँ पे 5 है, यानी कि सम संख्या नहीं है, विषम संख्या है। उसके बाद कितना है, 3 है, तो 3 से काट के देखेंगे। तो बच्चों 3 से काटने का नियम ये है, अगर संख्या को जोड़ने के बाद अगर 3 के पहाड़ा में आ रहा है तो 3 से कटेगा। जैसे देखो 5 को 3 को जोड़ देंगे तो 8 आ जा रहा है, तो 8 3 के पहाड़ा में आता है, नहीं आता है, तो यानी कि 3 से नहीं कटेगा। फिर 5 से काटेंगे, 5 से काट देंगे तो कितना आ जाएगा, 5 7 35, यानी कि 7 आ गया। 7 को हम लोग 7 से काट लेंगे, कितना आ गया, 1 आ गया। अब हम लोग 140 को लिख देंगे इसी के गुणनफल के रूप में। तो ये जो है ना 2 2 5 7, ये आ गया हमारा अभाज्य संख्या। इसको हम लोग गुना के रूप में लिख देंगे। कितना लिखेंगे, 2 गुने 5 गुने 7 लिख दिए। अब हम लोग देखो यहाँ पे जो है ना 2 बार है, तो हम लोग इसको एक बार लिख लेंगे, ठीक है ना। तो 2 लिख लिए गुने 5 गुने 7। तो बच्चों देखो 2 जो है 2 बार है, तो इसको पावर पे 2 दे देंगे। अगर 3 रहेगा 2 बार तो हम लोग लिख देंगे 3 के पावर 2, यानी कि जो 3 है ना 2 बार है, 3 गुने 3 है। आया समझ में। उसके बाद हम लोग दूसरा सवाल के आगे बढ़ते हैं। दूसरा सवाल क्या है, दूसरा सवाल है 156। क्या है, 156 है, 156। इसको काटते हैं। तो देखो 156 को हम लोग काटेंगे तो 2 से कटेगा पहले, क्यों, क्योंकि सम संख्या है। तो 2 से काट दिए, 7 दूनी के 14, 8 दूना के 16, यानी कि 78 आया। फिर हम लोग 2 से काटेंगे तो कटेगा, क्योंकि लास्ट में सम संख्या है। तो 3 दूना के 6 और 9 दूना के 18। 2 से काटेंगे तो नहीं कटेगा, क्योंकि लास्ट में विषम संख्या है। इकाई अंक कितना है, विषम संख्या है। 3 से काटेंगे तो कट जाएगा, क्योंकि 9 3 12 होता है, यानी कि 3 के पहाड़े में आता है। तो 3 से काटेंगे तो 3 एकम 3, 3 तेरी के 9। ठीक है। उसके बाद 13 आ गया, तो 13 को हम लोग 13 से ही काट देंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो हम लोग 156 को कैसे लिख सकते हैं, 156 को लिख सकते हैं 2 गुने 2, 2 गुने 2, फिर 3 गुने 13। इसका कैसे लिख सकते हो आप, 2 जो है ना 2 बार है, तो सजा के इसको इस ढंग से लिख सकते हैं, सजा के कि 2 के पावर 2 गुने 3 गुने 13। यही हो गया हमारा आंसर। ठीक है। अब इसका जो है ये था आंसर। अब हम लोग तीसरा जो सवाल है उसके ओर आगे बढ़ते हैं, तीसरा सवाल की ओर। तीसरा सवाल है जो क्या बोल रहा है, तीसरा है कि 3825। थोड़ा सा बड़ा संख्या है, लेकिन इसको भी हम लोग काट ही लेंगे। तो यहाँ लिख देते हैं 3825। तो काटते हैं इसको, इस संख्या को पहले हम लोग काट के देखते हैं, ठीक है ना बच्चों। तो देखो हम लोग 2 से पहले काटेंगे तो कटेगा नहीं, क्योंकि लास्ट में विषम है। 3 से काटेंगे तो कटेगा कि नहीं, देखना पड़ेगा। तो देखो 3 से काटने के बाद कब कटेगी, जब हम लोग इस सब संख्या को जोड़ेंगे। अगर 3 के पहाड़े में आ रहा है तो 3 से कटेगा। तो 3 और 8 कितना हो गया, 11, 11 और 2 13, 13 और 5 हो गया 18, 18 आ रहा है ना, यानी कि 3 से जो है ये संख्या कटेगी, 3 से कटेगी। तो हम लोग 3 से काटेंगे
3 एकम 3, 3 दूनी के 6 ना, 4 तिहाई 12, कट नहीं रहा है 3 से नहीं कट रहा है बच्चों, 3 से नहीं कट रहा है, तो हम लोग किससे काटेंगे? 5 से काटेंगे। किससे काटेंगे? 5 से काटेंगे, ठीक है ना। तो चलो 5 से काटेंगे, 3 से कट जा रहा है शायद, आप यहाँ ध्यान से देखोगे 3 से कट ही जा रहा है। देखना कितना है, 3825 है ना, 3 एकम 3, 3 दूनी के 6, तो 2 बचा, 17 21, फिर कितना हो गया 15, 5 तिहाई 15, इतना कट गया। उसके बाद हम लोग 3 से काट सकते हैं इसको, देखो 3 हो गया, 7 और 3 10 5 15, 3 से कटेगा बच्चों, देखो 3 से काटते हैं, 3 चौका 12, 3 दूनी की 6, 3 पचे 15, फिर 3 से कटेगा, 5 4 9 10 11, 3 से नहीं कटेगा बच्चों, 5 से काट के देखते हैं, 5 से काट के देखते हैं, 5 40, 40, अब 5 पचे 25, कितना आ गया? 85 आ गया। कितना आ गया? 85 आ गया। फिर 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, कितना आ गया? 17 आ गया। 17 से हम लोग काटेंगे तो आ जाएगा 1, तो यानी कि 3825 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 3825 को लिख सकते हैं 3 गुने 5 गुने 5 गुने 17 लिख दिए। इसको हम लोग सजा के लिख सकते हैं, जैसे देखो यहाँ पे 3 गुने 3 2 बार है, अब 5 गुने 5 भी 2 बार है, तो 3 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2 बार, 5 को भी ऐसे लिख सकते हैं 2 बार, गुने के 17। ये हो गया हमारा आंसर। बच्चों आप एक बात ध्यान रखना, जो क्वेश्चन रहता है ना, जो आपका आंसर रहेगा क्वेश्चन का, उसको आप बॉक्स में बंद करके बाहर आंसर लिख देना। बॉक्स में बंद करके बाहर आंसर लिखना, आपको अच्छा नंबर मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। 3 सवाल तक हो गया, चौथा सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं, ठीक है बच्चों। तो बच्चों पहला सवाल का जो है 5वां कितना है? 5005, कितना है? 5005। तो अगले पेज में इसको बनाते हैं। पहला सवाल का चौथा कितना है? चौथा है 5005, 5005। तो हम लोग इसको काट लेंगे, पहले लिखते हैं 16, ठीक है। कितना है? 5005। बच्चों इसको आप ध्यान से देखोगे ना, तो आपको कभी भी भूलोगे नहीं कि कैसे काटा जाता है, ठीक है ना। आप इसको अगर ध्यान से देख लोगे ना, तो कभी आप इसको भूलोगे नहीं कि किस तरह से काटा जाता है, ठीक है। मैं इसको एक लाइन खींच लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है। इसको अगर आप इसको ध्यान से देखोगे कैसे काटते हैं, देखो बच्चों 5005 है, तो अभाज्य संख्या होती कौन कौन सी होती है? होती है 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, यहाँ तक आप समझो। 2 से वही संख्या कटेगा जिसके अंत में 0 होती है, या फिर सम संख्या होती है, या फिर सम संख्या होती है। 3 से वो संख्या कटेगी जिसको जोड़ने के बाद, जैसे मान लो 35 है, 35 कटेगा कि नहीं 3 से, तो कैसे करेंगे? पता कैसे करेंगे? दोनों संख्या को जोड़ देंगे, तो कितना जा रहा है? 5 और 3 8। अगर ए वाला है 8, अगर 3 से कटेगा तो ए भी कटेगा, तो 8 कटता है? नहीं कटता है। तो देखो यहाँ 35 भी 3 से नहीं कट रहा है, ठीक है ना। अगर मान लो हम लोग इसको मान के लिखते हैं 3 और 9, तो 3 9 को जोड़ लेंगे तो 9 3 12 हो जाता है, तो जो 12 है 3 के पहाड़ा में आता है, यानी कि 3 से कटेगा, तो यानी कि 39 भी कटेगी। बात आ रही है आपको समझ में? और जो 5 बच गया, 5 इसके बाद 3 के बाद कौन आ रहा है? 5। ये सब ट्रिक है जो मैं आपको बता दे रहा हूँ। और जो 5 है कब कटेगी? अगर संख्या के लास्ट में 0 है या फिर 5 है, तो ऑफिशियली बात है कि मान लो ये 5 से कटेगा। 7 को आपको देखना पड़ेगा किससे कटेगी, ठीक है बच्चों। तो चलो देखते हैं बारी बारी से काट के। तो यहाँ पे देखो 2 से कटेगा? नहीं कटेगा, क्योंकि लास्ट में सम संख्या नहीं है, 0 भी नहीं है, तो 2 से रिजेक्ट हो गया, नहीं कटेगा। अब देखो 3 से कटेगा कि नहीं, देखते हैं। तो 3 से काटने का नियम यह है, अगर हम लोग सब संख्या को जोड़ दें आपस में, अगर उसके पहाड़ा में आता है 3 के पहाड़ा में, तो कटेगा। तो मान लो 5 है, 5 में हम लोग 0 जोड़ देंगे, फिर से 0 जोड़ देंगे, फिर से 5 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। तो ये जो 10 है 3 के पहाड़ा में आता है? नहीं आता है, तो यानी कि 3 से भी नहीं कटेगा। फिर 5 से चेक करते हैं, 5 से कट जाएगा, क्योंकि लास्ट में 0 होना चाहिए या फिर 5 होना चाहिए, तो यहाँ पे 5 ऑलरेडी यही है, तो यानी कि 5 से कट जाएगा। इस तरह से चेक करते हैं। चेक करने से आपको क्या है ना, आपका स्पीड बढ़ेगा बच्चों, ठीक है। आप मन में ही सोच लोगे किससे कट रहा है, तो 5 से यहाँ पे कट रहा है, तो हम लोग 5 से काटते हैं, तो कितना जा रहा है?
5 एकम 5, 0 के 0, 5 एकम 5, कितना आ गया 1001 आ गया, कितना आ गया 1001। ठीक है, अब हम लोग इसको काट के देखते हैं 5 से। 5 से कब कटती है, जब लास्ट में 0 हो या फिर 5 हो। तो यहाँ पे 0 या फिर 5 है नहीं है। अब बच्चों एक बात याद आप ध्यान देना, मैं 5 से ही दोबारा क्यों चेक कर रहा हूँ, क्योंकि जिससे हम लोग पहले काट दिए, जिससे मान लो 5 से काट दिए ना, तो पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे, केवल आगे ही देखेंगे। ठीक है, तो 5 से चेक कर लेंगे तो नहीं कट रहा है। उसके बाद हम लोग 7 से चेक करते हैं, 7 से काट के देखते हैं। 7 एकम 7, बच गया 3, 7 चौ 28, बच गया 2, 7 21, यानी कि 3 से हमारा कट गया, 3 से हमारा कट गया बच्चों। उसके बाद हम लोग देखते हैं फिर से 7 से काट के देखते हैं कट रहा है कि नहीं। 7 दूना के 14, 3 एकम नहीं कटेगा, 7 से नहीं कटेगा। फिर 11 से काट के देखते हैं, 11 से किससे काट के देखते हैं, 11 से। 11 एकम 11, बच गया कितना 3, तो 11 तिया 33, कितना आ गया 13। फिर हम लोग 13 से इसको काट देंगे तो 13 एकम 13। फिर देखो आ गया एक ना, तो देखो यहाँ कितना था 5005 था, 5005। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13, यही हो गया हमारा आंसर। क्या हो गया, आंसर हो गया हमारा। ठीक है बच्चों, और लास्ट जो है पहला सवाल का जो लास्ट है, चौथा है, पांचवा है, उसको हम लोग बना लेते हैं। पांचवा क्या बोल रहा है, 7429। कितना है पांचवा है 7429। इसको काटते हैं। तो काटने का मैं आपको ट्रिक बताया हूँ कि किसे काटते हैं। पहले 2 से, 3 से, 5 से, 7 से, 11 से, 13 से, ठीक है ना, 17 से, 23 से। ठीक है बच्चों, यहाँ तक आप याद रखना। ठीक है, तो देखो 7429 को काटते हैं, 7429 को काट के देखते हैं किससे कटेगा, देखते हैं किससे कटेगा। ठीक है ना बच्चों, लाइनिंग सही से नहीं आ रहा है, इसको मैं अच्छा से पार लेता हूँ लाइन। ठीक है, तो देखो 2 से कब कटती है, जब लास्ट में सम संख्या होती है। तो यहाँ पे 9 है, तो यानी कि 2 से नहीं कटेगा। 3 से काटेंगे तो उसको पहले काटने का नियम क्या है, पर जोड़ देते हैं। अगर 3 के पहाड़ा में आएगा तो कटेगा। तो 7 और 4 11 हो जाएगा, 7 और 4 11, 11 और 2 हो जाएगा 13, 13 और 9 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 22, 13 और 9 कितना हो जाएगा 22। तो 3 से भी नहीं कटेगा, 5 से नहीं कटेगा क्योंकि लास्ट में 0 होना चाहिए और 5 होना चाहिए, 5 से भी नहीं कट रहा है। 7 से काट के देखते हैं, 7 से काट के देखते हैं, 7 से काटते हैं बच्चों। देखो 7 से काटे तो 7 एकम 7, फिर 42 है तो 6 7 42, फिर ये भी नहीं 7 से कट रहा है। ठीक है ना, क्योंकि 9 आ रहा है, शेष बच जाएगा। तो यानी कि ये 7 से भी नहीं कटेगा। फिर देखता हूँ 11 से काट के, किससे 11 से। तो 11 से काटते हैं बच्चों, 11 से, 11 6 66। तो अगर 74 में से 66 घटाएंगे तो 8 बच जाएगा, यानी कि 82 आ जाएगा। तो 11 7 77, 77 यानी कि 5 बच गया, यानी कि 59। कितना बच गया 59। आपको यहाँ तक समझ में आ रहा है ना। तो यानी कि अब देखो 59 बच गया, तो 11 का पहाड़ा में 59 नहीं आता है, तो ये 11 से भी नहीं कटने वाला है। 11 से नहीं कटेगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं 13 से काट के देखते हैं। किससे देखते हैं, 13 से काट के देखते हैं। ठीक है ना बच्चों, तो यहाँ पे है 13 से काट के देखते हैं। तो 13 से काटने का तरीका है इसी तरह आप काट के चेक करना पड़ेगा। तो 13 का पहाड़ा पढ़ो, 13 का 13, 13 2 26, 13 3 39, 13 4 52, 13 5 65। तो 13 पंचे 65, 65 5 बार लिख दिए, तो 65 और 74 है, यानी कि 9 बचा। 9 में 13 5 65, 13 6 78, 13 7 91, बच गया 19। 19 13 के पहाड़े में आता है, नहीं आता है, तो यानी कि 13 से भी नहीं कटने वाला है। 13 के बाद कौन आता है 17। ये चीज़ आपको बैठ के करना है, ठीक ना, तभी आपको बनाने आएगा। ये नहीं कि बना लिए और क्वेश्चन जाए परीक्षा में गए तो बनाने ही नहीं आ रहा है, तो आपको बना लेना है। तो 13 से भी नहीं कटा, 11 से भी नहीं कटा, 7 से भी नहीं कटा। देख रहे हो ना कितना मेहनत करना पड़ रहा है। फिर देखते हैं 17 से काट के देखते हैं। तो 17 का पढ़ा पढ़ो आप, 74 के नीचे आना चाहिए या फिर 74 तक। तो 17 का 17, 17 दूना 34, 17 3 51, 17 चौको 68, 4 बार में जा रहा है 68। तो 74 में से 68 घटा देंगे तो 6 बचेगा, 6 बचेगा तो कितना है 62 है। तो 17 दूना का 34, 17 3 51, 17 चौको 68, 17 3 51,
51 बच जाएंगे, 51 तक जाएंगे, ये है 62। तो कितना गया, 9 2 11, कितना बच रहा है, यानी कि 52 में से यहाँ कितना बच रहा था, यहाँ पे बच रहा था 17 चौको 64, 6 4 10, 17 दूना 34, 17 51, 17 चौको 68, 68 74 में से 68 घटाने के बाद बच रहा था 6 यानी कि 62 हो गया था। तो 17 दूना के 34, 17 51, 62 में से 51 घटाने के बाद कितना बच जा रहा है, बच जा रहा है 11 यानी कि 119, यानी कि लास्ट में कितना बच रहा है, 119 बच जा रहा है, 119 बच रहा है ना बच्चों, 119 बच जा रहा है। तो हम लोग 119 को काट सकते हैं कितने बार में, 17 के पढ़ा 9 बार पढ़ोगे तो आता है 171। अगर 17 के पढ़ा 9 बार पढ़ोगे तो 119 आता है, कितना आता है, 119 आता है, कितना आता है, 17 का 17, 17 दूना 34, 17 51, 17 चौको 68, 17 25 85, 17 17 17 19, यानी कि 7 बार में कितना है, 7 बार में, 7 से कट गया 7 बार में, 17 से कट गया 7 बार में, ठीक है। उसके बाद हम लोग फिर से किससे काट के देखते हैं, 17 से काट के देखते हैं, किससे काट के देखते हैं, 17 से ही काट के देखते हैं। बच्चों यहाँ पे जो है ना 23 के बाद 19 भी आता है, मैं छोट बोल गया हूँ, यहाँ पे 19 भी आती है, 17 के बाद 19 भी आती है। 19 इसलिए आती है क्योंकि एक से कटता है और स्वयं से कटता है, और किसी संख्या से कट रही है 19, तो अभाज्य संख्या उसी को बोलते हैं जो स्वयं से कटती हो और एक से कटती हो। 19 के बाद आएगा 23, ठीक है। तो 17 से नहीं कटेगा तो हम लोग 19 से काट के देखते हैं, 19 से। तो 19 के पढ़ा में पढ़ते हैं इसको, 19 का 19 19 दूना 38, 19 3 57, तो 19 दूना 2 बार में जाएगा 38, यानी कि 5 बच गया, 19 3 57, 23 बार में कट गया। फिर 23 ये है, 23 से काट देंगे, 23 कितना आ गया आंसर, 7429 गुने 17 गुने 19 गुने 23, ये हो गया हमारा आंसर। बच्चों ये सब बताने का मकसद हमारा यही था, क्योंकि जो आंसर है ना ये आपका तो किताब में भी उत्तरमाला में भी खोजोगे तो मिल जाएगा, लेकिन काटने का जो स्टाइल है, तरीका है, टाइम बचाना है, ये चीज़ मैं यहाँ पे आपको सिखाया था अभी तक, ठीक है। तो जो पहला का जो था 1.1 का पहला का 5 हम लोग बना लिए, फिर दूसरा सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो देख लो यहाँ पे दूसरा सवाल क्या बोल रहा है, ठीक है। दूसरा सवाल बोल रहा है बच्चों कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्या का गुणनफल HCF गुने LCM है। इसको कैसे बनाना है बच्चों, देख लो यहाँ पे पहला जो सवाल है कितना है, 26 है एंड 91 है। इसको बना लेते हैं, तो देखो कैसे बनाते हैं, सोल्व लिख लेता हूँ पहले। तो बच्चों जो है ना 26 को 91 को जिस तरह से हम लोग तोड़ रहे थे इस तरह से वैसे तोड़ना है पहले। तो 26 हो गया, फिर 91 हो गया, ठीक है। इसको रफ कॉपी में तोड़ना है और यहाँ पे केवल लिखना है। तो 26 को काटेंगे 2 से, तो 13 दूना 26 आ गया, यानी कि 2 गुने 13 लिख सकते हैं। फिर 91 को लिख सकते हैं, काटेंगे कितना से काटेंगे, 2 से काटेंगे तो नहीं कटेगा, ठीक है ना। 7 से काटेंगे तो 13 से 91 आ जाएगा, 13 से कटा 13 से 91 आ जाएगा, यानी कि 7 गुने 13 हो गया। कितना हो गया, 7 गुने 13 हो गया, ठीक है। आपको इस तरह से इसको रफ में करना था, यहाँ लिखना था। अब देखो बोल रहा है कि इसको HCF और LCM ज्ञात कीजिए। तो HCF कैसे ज्ञात करना है, HCF ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना है और LCM ज्ञात करने के लिए क्या करना है, LCM। बच्चों देखो HCF ज्ञात करने के लिए आपको इसके वाले गुणनखंड में और इसके वाले गुणनखंड में जो है ना सेम है उसमें से एक चुन लेते हैं। तो देखो यहाँ पे 13 हो गया और 13 हो गया, तो इसमें से हम लोग एक 13 को ले लेते हैं, यही हो गया हमारा HCF। क्या हो गया, HCF हो गया, ठीक। और उसके बाद इसमें से जो जोड़ा है बन रहा है उसमें से एक 13 को ले लिए, बाहर जितना भी है सबको ले लेंगे, 2 गुने 7, यही हो जाएगा हमारा LCM। तो 13 गुने 7 दूना के 14, 7 दूना के 14 हो गया। तो गुना करेंगे 13 गुने 14 तो कितना आ जाएगा, 14 का 14, 14 दिन 28, 14 3 42, 42 के 2 हासिल 4, 14 और 4 18, कितना गया 182, कितना गया 182, ये लिख देते हैं 182,
कितना आया 182। तो एलसीएम मैंने कैसे निकाला और एचसीएफ मैंने कैसे निकाला, आपको समझ में आया? ठीक है, 182 आ गया है। कितना आ गया? 182 आया है, 182। तो बोल रहा था कि एचसीएफ, क्या बोल रहा था? एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो हम लोगों ने यहाँ तक एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कर लिया है। फिर बोल रहा है कि तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एलसीएम गुने एचसीएफ है। तो फिर इसको बोल रहा है जांच करने के लिए भी बोल रहा है। जांच करने के लिए किसे हम लोग इसको जांच करेंगे? जांच करने के लिए तो देखो कैसे जांच करते हैं बच्चों। जांच करने के लिए सबसे पहले बोल रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल, यानी कि जो दो संख्या दिया है ना, पहला दिया 26 और दूसरा दिया है 91, उसका गुणनफल यानी कि 26 गुने 91 और बराबर करना है जो एलसीएम एचसीएफ है और एलसीएम है। तो एचसीएफ निकाले हैं 13, एलसीएम निकाले हैं 182। तो 13 गुने 182, 182 गुना करके देखेंगे अगर बराबर आता है तो सही है। तो पहले हम लोग देखते हैं 13 गुने 166 से गुना करके, 182 गुने 13, इस साइड वाला पहले बना लेते हैं। तो 13 दुना के 26 के 6 हासिल 2 ना, 13 से 91 13, चलो तो 104 यानी कि 106 आ रहा है। तो यानी कितना जाएगा 10, फिर 13 कम 13, 13 और 10 23 हो जाएगा। कितना आ गया? इस साइड बराबर, इस साइड आ गया 23 66, 23 66। फिर कितना है इधर? इधर है 26 गुने 91। तो 1 से गुना करेंगे तो 6 आ जाएगा, 2 आ जाएगा। फिर 9 से गुना करेंगे तो 6 9 54 के 4 हासिल 5, 9 दुना के 18, 18 और 5 23। जोड़ लेंगे इसको, 6 4 और 2 6, 23 के 23 यानी कि 23 66। इधर आया 23 66। तो देखो बच्चों, यही आपको सिद्ध करना था कि दोनों तरफ बराबर है कि नहीं। तो बराबर आ गया ना, है बराबर आ गया। यहाँ पे देखो आगे बराबर, आपको लास्ट में लिख देना है सत्यापित, सत्यापित। ठीक है, कैसे मैंने आपको इसको बनाया आप समझ लो एक बार और। सबसे पहले आपको दो संख्या दे रहेगा, उसको तोड़ना है अभाज्य गुणनखंड में। जो कॉमन रहता है दोनों में जो है इसको जोड़ा बना लेंगे, उसमें से एक निकाल लेंगे, एक जोड़ा में से एक निकाल लेंगे तो हो गया 13। ये हो गया हमारा HCF। क्या हो गया? HCF। फिर जो इसमें से जोड़ा में से कोई एक निकाल के जो बाहर है बाकी सबको ले लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? LCM। क्या हो जाएगा? LCM। मैंने 13 को लिया है, 2 को लिया है और 7 को भी ले लिया है। कितना? 182। फिर बोल रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल, यानी कि जो पहला संख्या है और दूसरा संख्या है उन लोगों का गुणनफल और HCF का और LCM का गुणनफल एक समान आ रहा है कि नहीं, आप चेक करके देखिए। जांच करने के लिए बोल रहा था यहाँ पे, देखो ना, जांच करने के लिए। तो जांच किए तो बात सही है, यहाँ पे हो गया सही। ठीक है बच्चों, उसके बाद जो है दूसरा सवाल है कितना? 510 और 92। दूसरा सवाल है 510 एंड 92। तो इसको सोल्व करते हैं। 510 को तोड़ेंगे और 92 को तोड़ेंगे। ठीक है, तो बच्चों 510 को पहले तोड़ लेते हैं। 510 को 2 से काटेंगे तो आ जाएगा 2 दूना के 4 ना, 5 दूना के 10, 5 दूना के 10, 255। फिर 5 से काटेंगे, 5 5 25, 5 1 5। ठीक है, कितना आ गया? 51 आ गया। कितना आ गया? 51 आ गया, है ना। तो इसको लिख देंगे हम लोग 2 गुने 5 गुने 51। कितना हो गया? 51। ठीक है, उसके बाद हम लोग 92 को तोड़ के देखते हैं। 92 को 2 से काटेंगे तो आ जाएगा 4 दूना के 8, 6 दूना के 12, 46। फिर 2 से काटेंगे तो आ जाएगा 23। तो कितना आ गया? 2 गुने 23। इतना आ गया ना। अब हम लोग HCF पहले निकालेंगे। इसका क्या निकालेंगे? HCF। उसके बाद निकालेंगे LCM, फिर जांच करेंगे। तो HCF कैसे निकलता है? HCF निकालने के लिए इसमें से जोड़ा मिलाइए। देखो 2 का जोड़ा मिल गया, 5 का कोई जोड़ा नहीं है, तो इसका 51 का भी नहीं है। तो HCF कितना हो गया हमारा? 2 हो गया। LCM कैसे निकालेंगे? इसमें से एक 2 ले लिए तो यहाँ हो गया 2। फिर इसमें से ए भी ले लेंगे, ए भी ले लेंगे। तो कितना है? 5 गुने 51 गुने 2 गुने 23। इसको हम लोग जब गुना करेंगे, बराबर करेंगे, तो बच्चों कितना हमारा आ जाएगा आपको मालूम है? तो मैं आपको सामने करके दिखाता हूँ, तो देखो कैसे आ जाएगा। ठीक है, तो बच्चों
2 पंचा 10, ठीक है। फिर यहाँ 2 से काट करेंगे तो 20 आ जाएगा। फिर यहाँ 23 है, 51 दूना का हो जाएगा 102, 102, फिर 0 आ जाएगा। फिर बचेगा 23, 23 से गुना कर देंगे तो आ जाएगा 0603, ठीक है। फिर 2 से गुना करेंगे तो 0402, फिर आ जाएगा 06432, 23460, 23460 कितना रहा बच्चों? 23460। तो एलसीएम हमारा कितना निकल के आया? एलसीएम आया हमारा 23460। कौन कौन था इसमें? इसमें था 2 था, 5 था, 51 था, 2 था और 23 था। कितना आ गया? 23460। कितना आ गया? 23460, ठीक है बच्चों। तो इसको आप सही से समझ लो। पहले हमने क्या किया कि इसको अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में तोड़ लिया। उसके बाद एचसीएफ निकालने के लिए जो भी कॉमन मिल रहा है, जो भी जोड़ा लग रहा है, उसमें से एक निकाल लेंगे, ठीक है। वो हो गया हमारा आंसर। अगर इस तरह से आया रहता 5 है 2 है, इसका भी आया रहता 5 है और 2 है, तो दोनों का जोड़ा बन रहा है ना, तो दोनों में से एक निकाल लेंगे और आपस में गुना कर देंगे। कितना हो जाएगा? यही हो जाएगा एचसीएफ। तो एचसीएफ का यही लफड़ा था, समझ में आया। उसके बाद हमने एलसीएम क्या निकाला है? एलसीएम निकालने के लिए आपको जोड़वा में से एक लेना पड़ेगा और बाकी को आपस में गुना कर देंगे तो आ जाएगा हमारा एलसीएम, ठीक है। अब हम लोग इसको चेक करके देखते हैं कि सही है कि गलत है। तो जांच करते हैं। क्या करते हैं? जांच करने के लिए पहला संख्या को दूसरा संख्या से गुना कर लेंगे, यानी कि 510 को गुना कर लेंगे 92 से। फिर 23460 गुना कर लेंगे 2 से। तो कितना जा रहा है? इधर आ रहा है 0, 6 दूना 12 के 2 हासिल 1, 4 दूना के 8, 1 9, 3 दूना के 6, 2 दूना के 4, यानी कि 46920। कितना आ रहा है? 46920। और 510 गुने 92 करके देखते हैं। साइड में इधर यहाँ पे जगह है। 510 गुने 92, 2 से करेंगे तो 0, 2, 5 दूना के 10, 9 से करेंगे तो 0, 9 9 एकम 9, 9 पचे 5 9 45, ठीक है। जोड़ लेंगे तो 0, 2, 9, 6, 4, 46920। इधर भी कितना आ गया बच्चों? 46920 आ गया। तो यहाँ पे देखो बराबर है ना ये, तो क्या है? सत्य है, यानी कि इसको लिख देंगे सत्यापित, सत्यापित यानी कि प्रूव हो गया है, ठीक है। उसके बाद हम लोग तीसरा सवाल क्या है? 336 और 54, 336 और 54। तो 336 को हम लोग एक साइड लिख लेते हैं और 54 को हम लोग एक साइड लिख लेते हैं, ठीक है। फिर इसको हम लोग गुणनखंड करेंगे, तोड़ेंगे। तो 336 को तोड़ते हैं बच्चों, तो मान लो 2 से पहले काटते हैं तो कितना आया? 2 दूना 2 एकम 2, कितना जा रहा है? 2 एकम 2, फिर 2 6 12, फिर 2 8 16, ठीक है। फिर 2 से काटेंगे तो कैसे कट जाएगा? 8 दूना के 16, 4 दूना के 8। फिर 2 से काट लेंगे तो आ जाएगा 4 दूना के 8, 2 दूना के 4। फिर 2 से काटेंगे तो 2 दूना के 4, 2 एकम 2। फिर 3 से काटेंगे तो 7 बार में, ठीक है। तो 36 का बच्चों कितना निकल के आया गुणनखंड? तो 1 2 3 4 बार 2 लिखना है। 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, फिर एक बार लिखना है 3, फिर एक बार लिखना है 7। तो 3 गुने 7 हो गया। उसके बाद है 54, 54 को तोड़ लेते हैं। 2 से 2 दूना के 4, 7 दूना के 14, फिर 3 से 3 9 27, फिर 3 से 3 3 9, फिर 3 से 1 आ गया। तो 2 है एक बार और 3 है 3 बार। कितना है? 2 है एक बार, 3 है 3 बार बच्चों, 3 है 3 बार, ठीक है। ये जो है ना रफ में करना था, इसको मिटा लेता हूँ, ठीक है ना बच्चों। तो यहाँ पे आ गया हमारा गुणनखंड। क्या आ गया? गुणनखंड। तो सबसे पहले हमको निकालना है HCF। क्या निकालना है? HCF। उसके बाद निकालना है LCM। उसके बाद हम लोग जाँच करेंगे, ठीक है ना। जाँच करने के लिए क्या है कि 336 गुने 54, फिर बराबर करना है हम लोग को LCM गुने HCF, ठीक है ना। तो पहले हम लोग HCF और LCM निकाल लेंगे, तभी ना यहाँ लिखेंगे तो गुना करेंगे। तो HCF निकालने का क्या है रूल? जोड़ा बनाना है। तो देखो यहाँ 2 2 से जोड़ा बन जा रहा है, फिर इसका 2 का कहीं नहीं है, तो फिर 3 का है, 3 3 से जोड़ा बन रहा है।
तो इसमें से एकक निकाल लेना है। 2 2 के जोड़ा में से 2, 3 3 के जोड़ा में से 3। तो HCF कितना आ गया, 2 गुने 3 कितना आ गया, 6। फिर LCM कैसे निकलेगा, इन दोनों को तो लेना ही है, एक जोड़ा में से एक ले लिए। फिर 2 कितना है, 3 बार है, तो 2 गुने 2 3 बार ले लिए। फिर इसमें से 3 में से ले लेंगे, एक जोड़ा में से 3। फिर कितना आया है, 7 है। फिर नीचे कितना है, 3 है जो 2 बार है, 3 गुने 3। बराबर करके देख लेते हैं कितना आ जाएगा। तो देखो बच्चों, 2 दूना के 4, 4 दूना के 8, 8 दूना के 16। ठीक है, यहाँ तक कितना आ रहा है, 16 आ रहा है। फिर 3 सत्ते 21, 3 3 के 9, यहाँ है 21, यहाँ है 9। गुना कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 1 9, 9 दूना का 18, 189। 189 गुने 16, 189 गुने 16 करेंगे तो कितना आएगा, 6 9 54 के 4 हासिल 5। ठीक है, 8 6 48 और 5 53 के 3 हासिल 5। फिर 6 कम 6, 6 5 11। फिर नीचे गुना कर लेंगे तो 9 8 1 4 2 0 3, यानी कि 3024। कितना आ रहा है बच्चों, 3024 आ जा रहा है। तो हमारा एलसीएम कितना निकल के आएगा बच्चों, 3024। मैं आपको गुना भी सामने करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको कुछ तकलीफ यहाँ पे ना हो। ठीक है, तो एलसीएम हमारा कितना निकल के आ गया, इसका निकल के आ गया 3024। कितना निकल के आ गया एलसीएम, एलसीएम निकल के आ गया 3024। अब क्या करना है, चेक कर लेना है बस, इसको तो रफ में करना था, अब इसको चेक कर लेना है, बस चेक कर लेना है। ठीक है, तो इसको गुना कर लेंगे, इसको गुना कर लेंगे तो हम लोग आपस में आ जाएगा हमारा, अगर बराबर आ रहा है तो सही है। ठीक है ना, तो 336 गुने 54 करना है इधर, यानी कि 336 गुने 54 करना है इधर पे करना है 3024 गुने 6। तो यहीं पे करके देख लेता हूँ, गुना 6 कितना जा रहा है, 6 चक 24 के 4 हासिल 2, 6 दूना के 12 और 2 14 के 4 हासिल 1, 6 के 0 0 यानी कि 1 आ जाएगा, 36 18 यानी कि आएगा 18 144। कितना आ रहा बच्चों, 18 144। ये हो गया हमारा। उसके बाद जो है दूसरे साइड का कर लेते हैं गुना, उसका कितना आएगा। तो दूसरा साइड वाला कितना है, 336 गुने 54, 336 गुने 54। 4 6 24 के 4 हासिल 2, 4 3 12 2 14 के 4 हासिल 1, 4 3 12 2 4 3 12 और 1 13। ठीक है, 6 5 30 के 0 हासिल 3, 5 3 15 और 3 18 के 8 हासिल 1, 5 3 15 1 16 आ जाएगा। 4 4 8 3 11 के 1 हासिल 1, 6 1 7 1 हासिल 8 1 का 1 18 144 18 144। तो बच्चों देखो दोनों सेम है ना, तो क्या हो गया, सत्यापित हो गया। जांच कर लिए हम लोग, इसको लिख देंगे सत्यापित। ठीक है, ये जो है ना, ये रफ में करना था, यहाँ आपको इसको दिखाना नहीं है, वहाँ पे जाओगे ना एग्जाम में लिखने, ये नहीं लिखना है। ठीक है, तो दूसरा सवाल जो है हम लोग ने क्या क्या बनाया, इसमें तीसरा तक बना लिया था, तो तीसरा ही तक था। ठीक है ना, तो हम लोग उसके बाद तीसरा सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, तो बच्चों जो तीसरा सवाल है उसमें बोल रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात करिए। तो हम लोग जो दूसरा सवाल था उसमें हम लोग HCF LCM ज्ञात करने के बाद चेक भी कर रहे थे। इसमें चेक नहीं करना है, बस HCF LCM निकाल देना है। तो चलो सबको बना लेते हैं बारी बारी से। ठीक है ना बच्चों, तो पहला जो है क्या है, पहला है 12 है, 15 है और 21 है। 3 को है इसमें, तो कोई दिक्कत नहीं लेना है। देखो सोल्व कर लेना है, 12 लिख देना है, फिर 15 लिख देना है, फिर 21 लिख देना है। इसको तोड़ लेना है अलग से। 12 को 2 से काटेंगे 6, फिर 2 से काटेंगे 3, कितना आ गया, 2 गुने 3 आ गया। फिर 15 को काटेंगे 3 5 15 यानी कि 3 गुने 5 आ गया। फिर 21 को काटेंगे 3 7 21 यानी कि 3 गुने 7 आ गया। ये जो है रफ में करना है, इसको लिखना दिखाना नहीं है। ठीक है ना, उसके बाद हम लोग निकालेंगे HCF। क्या निकालेंगे बाबू, HCF निकालने के लिए जोड़ा बनाते हैं। तो 2 गो रहता है तो जोड़ा बनाते हैं, और 3 गो रहता है तो 3 गो बनाते हैं। देखो इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, तो इसमें से 3 1 निकाल लिए तो हमारा हो गया 3 हो गया HCF। LCM निकालना है
तो इसमें से 3 एक ले लिए, बाकी जितना भी बच रहा है 2 2 बार यहाँ बच गया ऊपर, 2 गुने 2, फिर 5 गुने फिर 7, गुना कर लेंगे 3 दूना के 6, 6 दूना के 12, 12 पचे 60, 60 गुने 7 कितना आ जाएगा 420 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बच्चों 420, 420 कितना आ जाएगा 420। तो पहला का HCF हो गया 3 और LCM हो गया 420। LCM कितना हो गया बच्चों 420। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, कितना हो गया LCM हो गया हमारा 420। ठीक, इसको मैं नीचे लिख देता हूँ 420 को, ठीक है ना बच्चों? ठीक है, इसको मैं 420 को जो है नीचे लिख देता हूँ यहाँ पे, यहाँ से बैठ करके 420, ताकि दूसरा को बनाने का जगह मिल जाए। हो गया 420। तो आप इसको LCM कितना आ गया यहाँ पे लिख सकते हो, इसको इस तरह से आंसर लिखना, HCF LCM, इस तरह से आप लिख दो कि HCF बराबर 3, HCF बराबर 3 और LCM बराबर 420 आंसर हो गया। उसके बाद हम लोग दूसरा सवाल और आगे बढ़ते हैं। दूसरा सवाल क्या है? दूसरा है 17, 23 और 29। 17, 23 और 29, 17, 23 और 29। ठीक है, तो बाबू 17 को काटेंगे तो किसी से कट नहीं रहा है, 17 17 से ही कटता है, तो 17 के 17 लिख दिए। 23 भी कुछ नहीं कटेगा क्योंकि सब अभाज्य है। 29 भी नहीं कटेगा, सब अभाज्य है, तो कुछ नहीं कट रहा है। तो HCF कैसे निकलेगा? कुछ तो इसमें निकल ही नहीं रहा है, तो HCF क्या होगा बच्चों? तो HCF हो जाएगा 1। अगर जोड़ा तेरा नहीं मिल रहा है तो उसका HCF कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। फिर LCM निकालने के लिए हम लोग तीनों को गुना करना पड़ेगा। कितना करना पड़ेगा? 17 गुने 23 गुने 29। तो पहले इसको गुना कर लेते हैं। 17 गुने 23 कितना आ जा रहा है? 3 7 21 के 1 हासिल 2, 3 और 2 5, फिर 7 2 14 के 4 हासिल 1, 2 1 3, कितना आ जा रहा है? 1 9 3, 391। फिर 29 से गुना कर लेना इसको, 29 से कितना आ जाएगा? 9 एकम 9, 9 9 81, 1 हासिल 8, 9 3 27 और 8 35, फिर 2 से 2, 9 2 18 8 हासिल 1, 3 2 6 1 7, कितना आ जाएगा? 9 3 8 5 13 के 3 हासिल 1, 7 3 10 1 11, 11 33 9। LCM कितना आ जाएगा बाबू? 11 33 9, कितना आ जाएगा? 11 33 9। तो आपको आंसर कैसे लिखना है? आंसर आपको लिखना है इस तरह से साइड में। इसको मैं मिटा लेता हूँ, ये रफ था। मैं गुना भी आपको एकदम सामने करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो इसका जो है दूसरे का HCF कितना आया बच्चों? 1 आया। LCM कितना आया बच्चों? LCM आया 11 33 9। ये हो गया हमारा आंसर। फिर तीसरा है 8 9 और 25। तीसरा क्या है? दूसरा क्वेश्चन का तीसरा है 8, 9, 25। तो 8 को निकालेंगे, 9 को निकालेंगे और 25 को भी निकाल लेंगे। ठीक है, चलो। हाँ, तो देखो 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2 गुने 2 लिख सकते हैं। 3 को लिख सकते हैं 3 गुने 3, और 25 को लिख सकते हैं 5 गुने 5। ठीक है, फिर हम लोग HCF निकालेंगे, इसको HCF और निकालेंगे LCM। कैसे निकल जाएगा? HCF निकालने के लिए जोड़ा तरीका बनाते हैं, तो कोई मिल ही नहीं रहा है, तो HCF हो जाएगा 1। LCM निकालने के लिए सबको आपस में गुना कर देंगे। ठीक है ना, तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने 5 गुने 5। ठीक है, तो इसका कितना हो गया? 8, इसका हो गया 9, इसका हो गया 25। तो देखो 8 9 72 होता है, फिर 25 से गुना करना है। 25 दूना के 50 के 5 हासिल, 25 के 50, 25 दूना 50 के 0 हासिल 5, 25 6 का 150 होता है, तो यानी कि 175। 175 में 5 जोड़ देंगे तो 180 आ जाएगा, यानी कि 1800। तो बच्चों LCM कितना आ गया इसका? 1800। LCM कितना आ गया? 1800। तो इसको लिख लो LCM 1800। मैं गुना भी आपको साथ में करके दिखा रहा हूँ यहाँ पे सामने,
कितना आ गया 1800 आ गया। एलसीएम आ गया 1 और एचसीएफ आ गया 1800। ऐसे लिखना है एचसीएफ बराबर 1 कोमा एलसीएम बराबर 1800। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो दूसरा के भी हम लोग तीसरा तक बना लिए। फिर उसके बाद अगले सवाल की ओर आगे बढ़ेंगे, चौथा की ओर। ठीक है, आपको जो है ना पहला पार्ट में एचसीएफ एलसीएम पढ़ना है, जो आप पहले से ही जानते हो। तो चौथा में हम लोग पहुंच गए। चौथा क्या बोल रहा है कि एचसीएफ किसका एचसीएफ 306 का और 657 का 9 दिया है और एलसीएम ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करोगे, देखो कैसे ज्ञात करना है। सोल्व लिख लेंगे पहले, ठीक है ना। उसके बाद देखो, इसके बाद एचसीएफ आप ध्यान दोगे यहाँ पे एचसीएफ कितना दिया है। तो दो संख्या है यहाँ पे, कौन कौन है, 306 है और 657 है। जिसका क्या क्या दिया है, एचसीएफ नहीं दिया है लेकिन एलसीएम दिया है। एलसीएम कितना है, एचसीएफ कितना दिया है बाबू, एचसीएफ दिया है ना इसमें। तो इसको लिखना इस ढंग से लिखना है दिया है क्या क्या दिया है। पहला संख्या है 306, दूसरा संख्या है 657। एचसीएफ कितना दिया है 9। क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो बच्चों एक सूत्र होता है जो मैंने यहाँ पे हम लोग अभी सिद्ध कर रहे थे ना कि दो संख्याओं का गुणनफल उनके एचसीएफ और एलसीएम के बराबर होता है। तो इसको मान के चलते हैं, 306 हो गया और 657 हो गया। तो सूत्र हम लोग लिखेंगे, सूत्र बराबर ए गुने बी बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम। ए बी क्या है यहाँ पे, पहला संख्या ए हो गया, दूसरा संख्या बी हो गया। ठीक ना, दूसरा संख्या क्या हो गया, बी हो गया। पहला संख्या को मान ली ए और दूसरा संख्या को मान ली बी। ठीक है, तो देखो दूसरा पहला संख्या इसी सूत्र पे लिखना है, सूत्र पे बैठाते जाना है। 306 गुने 657 बराबर एचसीएफ कितना दिया है, 9 दिया है बाबू, 9 गुने एलसीएम हमको निकालना है। एलसीएम के हम लोग इस साइड लाएंगे तो एलसीएम बराबर हो जाएगा 306 गुने 657 के बट्टा में आ जाएगा 9। कितना आ जाएगा, 9। ठीक है, तो हम लोग इसको काट लेंगे तो कितना निकल के आएगा। तो देखो यहाँ पे निकल के आएगा 9 से काटेंगे, ठीक है ना बच्चों। तो 3 तरीके 9, 3 एकम 3, 0 के 0, 3 दूना के 6, 102 आ गया। ठीक है, फिर 3 से काटेंगे, 3 तरीके 9 बच गया 12, यानी कि 4 3 12। कितना आ गया, 34 गुने 657, 34 गुने 657। यहाँ गुना कर लेंगे, बराबर नीचे लिख लेंगे 657 गुने 34। 7 चौ 28 के 8 हासिल 2, 5 चौ को 20 और 2, 22 के 2 हासिल 2, 6 चौ को 24 और 2 26। ठीक है, 17 21 के 1 हासिल 2, 5 3 15 और 2 17 के 7 हासिल 1, 36 18 1 19, 8 3 13 के 3 हासिल 1, 9 2 11 1, 12 के 2 हासिल 1 1 2, 22 338। बच्चों इसका एलसीएम कितना आ रहा है, चौथा के 22 338 कितना आ रहा है, 22 338। 22 338 यही हो गया हमारा आंसर। क्या हो गया बच्चों, हमारा हो गया, यही हो गया आंसर। ठीक है, उसके बाद हम लोग पांचवा सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। पांचवा सवाल क्या बोल रहा है, पांचवा सवाल बोल रहा है बच्चों कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त होता है। जांच करने वाला दिया है इसमें, जांच कैसे कर लेंगे, देखो दिया है, क्या दिया है कि 6 के पावर n, जहां n बराबर प्राकृत संख्या। ठीक है, तो बाबू प्राकृत संख्या क्या होता है, जो गिनती की संख्या होता है, जैसे कि 1
2 3 4 5 6 और 7 जो आगे आगे बढ़ते जा रहे हैं, प्राकृतिक संख्या हो गया। फिर सिद्ध क्या करना है, बोल रहा है कि जांच करना है। क्या करना है? जांच करना है। जांच करना है, जांच करना है, जांच करना है, जांच। क्या जांच करना है? 6 के पावर n बराबर 0 हो रहा है कि नहीं। तो देखो 6 के पावर क्या रख सकते हैं? 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, 4 बाकी ये सब रख सकते हैं। तो 1 रख दिए, 6 के पावर 2 रख दिए, 6 के पावर 3 रख दिए। 1 रखेंगे तो 6 आएगा, अगर 2 रखेंगे तो आ जाएगा 66 36। तो बताओ इसमें कहीं आगे चल के 0 आएगा? नहीं आएगा ना, बढ़ते जा रहा है। तो ये क्या हो जाएगा? नहीं। क्या हो जाएगा? नहीं। ठीक है, कैसे आंसर लिखना है? आंसर इसके लिखना है, जवाब ऐसे लिखना है कि n के मान रखने पे, ठीक है ना, 6 के पावर n 0 पर समाप्त नहीं होगी। ये हो गया आंसर। ठीक है, 5वां आंसर हो गया। छठा सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। छठा सवाल क्या बोल रहा है बाबू? देखो यहाँ पे बोल रहा है कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13 और 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं हैं। तो बाबू भाज्य संख्या उसको बोलते हैं, भाज्य संख्या उसको बोलते हैं, भाज्य संख्या जो है कि सोल्व है। क्या है? सोल्व है। भाज्य संख्या उसको बोलते हैं जो एक और स्वयं के अलावा भी किसी अन्य संख्या से अनदर से कटे, उसी को बोलते हैं भाज्य संख्या। है समझ में? ठीक है, तो देखो पहला क्या दिया है? 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13। ठीक है, और दूसरा दिया है 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस के 5, इतने दिया है। तो इसको हम लोग गुना कर लेते हैं, बराबर कर लेते हैं, कितना आ रहा है। तो देखो 11 सते 77 हो गया। फिर 77 में 13 से गुना कर लेंगे, 13 सते 91, 13 सते 91 कितना होता है? 13 सते 91 के 1 हाथ से 9, 13 सते 91 और 9 कितना हो गया? 1001। 1001 प्लस 13 कितना हो जाएगा? 1014 हो गया बच्चों। अब देखो 1014 जो है 1 से भी कटेगा, स्वयं से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, यानी कि ये क्या हो गया? भाज्य संख्या है। क्या है? भाज्य है, भाज्य है। इसको देखते हैं अब। 7 गुने 6 तो ये कितना हो गया? 6 सते 42। फिर 5 गुने 4 यानी कि 20, 3 दूना के 6 यानी कि 6 और प्लस 1 है, ये है, यहाँ पे हम लोग कर देंगे 5। ठीक है, 20 गुने 6 करेंगे तो 120 आ जाएगा। फिर 42 गुने 120 कर लेते हैं, 42 गुने 120, 0 0 रहेगा, 12 दूना के 24 के 4 हासिल 2, 12 4 48 और 2 50 यानी कि 50 40 आ गया, प्लस में 5 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 50 45। ये जो है भाज्य निकल के आ गया। इसको देखते हैं। देखो 1 से भी कटेगा, ठीक ना, स्वयं से भी कटेगा और 5 से भी कटेगा। क्यों? क्योंकि लास्ट में 5 है या फिर 0 रहेगा तो 5 से कटता है। तो ये भी क्या हो गया? भाज्य संख्या हो गया, भाज्य हो गया। तो इसको जो है आंसर कैसे लिखना है? आंसर लिखना है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल भाज्य संख्या है। ठीक है, हो गया छठा। उसके बाद 7वां समझो। 7वां सवाल है जो है 1.1 का लास्ट है, 1.1 का लास्ट है। तो देखो बच्चों क्या बोल रहा है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, यानी कि कोई एक खेल का मैदान है ऐसे जिसमें गोल है ना, रास्ता है। क्या है? रास्ता है। गोल क्या है बच्चों? रास्ता है। गोल क्या है बच्चों? रास्ता है। ठीक है, और बोल रहा है कि
इस मैदान का एक चक्कर लगाने में, क्या बोला है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट, यानी कि सोनिया को कितना लगता है 16, सोनिया को कितना लगता है 18 मिनट, फिर आगे बोल रहा है 18 मिनट लगते हैं। फिर जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट, रवि को कितना लग रहा है, रवि को लग रहा है 12 मिनट। ठीक है, आगे बोल रहा है 12 मिनट लगते हैं। बोल रहा है मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान से एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं एक ही दिशा में, तो कितने समय बाद वह पुनः प्रारंभिक स्थान पर पहुंच मिलेंगे। तो बच्चों देखो, सोनिया जो है उसको एक राउंड लगाने में, यहाँ से जो चलती है इसको एक राउंड लगाने में उसको पता है कितना लगता है 18 मिनट लगता है, और रवि को जो है 12 मिनट लगता है। ठीक ना, तो अगर इन लोग एक जगह अगर चलना प्रारंभ करते हैं तो कितने समय बाद इन लोग एक जगह करके मिलेंगे, इसके लिए हमको निकालना पड़ेगा LCM। क्या निकालना पड़ेगा, LCM। तो 18 और 12 के LCM निकाल लो यहाँ पे, तो 18 और 12। तो ऐसे सवालों के लिए क्या निकाला जाता है, LCM निकाला जाता है। ठीक ना, तो LCM निकाल लेंगे इसका। तो देखो 18 को काटेंगे 2 से तो 9 आ जाएगा, फिर 9 को 3 से काटेंगे 3 बार में, तो कितना आ गया 2 गुने 3 आ गया। 12 को काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 को 2 गुने 6 गुने 3, यानी कि 2 गुने 3 आ गया ना बच्चों। तो हमको LCM निकालना था, क्या निकालना था, LCM। ऐसे सवाल के लिए क्या निकाला जाता है, LCM। तो LCM निकालेंगे तो कैसे निकालने का तरीका क्या है, जो जोड़ा है उसमें से कोई एक लेना है, जो जोड़ा है कोई उसमें से क्या लेना है, एक लेना है। ठीक ना, तो देखो 2 हो गया कंप्लीट, फिर ये वाला 3 ले लेते हैं, फिर ये वाला 3 लेते हैं, फिर ये वाला लास्ट वाला 2 लेते हैं, गुना करके बराबर देते हैं। 3 दूना के 6, 6 3 18, 18 दूना के 36, इतना के 36, यानी कि 36 मिनट उन लोग को लगेंगे। कितना मिनट, 36 मिनट। ये हो गया हमारा आंसर। आपको समझ में आया होगा तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आप बेल को आइकन को दबा के रखिए, ताकि हमारा वीडियो जो है आपके पास जाए। ठीक है, और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा जितना भी हो सके शेयर करिए। इस चैनल पे मैं क्लास 10वीं का सभी विषयों को पढ़ाने वाला हूँ, जो आपको जो है कि बहुत हेल्प करेगा। आपको ट्यूशन कोचिंग में जाने की ज़रूरत नहीं है, फ्री में आप पढ़ सकते हो इस चैनल के ज़रिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।